हे गाइस, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो गाइस, आज के सेशन में, आज के लेक्चर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और गाइस, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए जबरदस्त होने वाला है गाइस। तो आज के सेशन को अपने दोस्तों के साथ जबरदस्त शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे गाइस। तो आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए गाइस। तो कल के वाले जो सेशन में जो भी टॉपिक पढ़ाए थे, अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसको जाके फिर से क्लियर कर लीजिएगा। फिर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, आप आज की जो टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक क्या है? वो आज की टॉपिक है बिंदु नहीं है, ऐसे आवेश के निकाय के कारण, आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव निकालना है। निकाय के कारण विद्युत विभव, निकाय के कारण विद्युत। तो आज की टॉपिक है आवेशों के, ऐसे जोड़ा था, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव आज आपको पढ़ना है। तो आप इससे पहले क्या निकाले थे? इससे पहले आपको लेक्चर में बताए थे कि भाई जो एक आवेश होता है बिंदु रूपी होता है, आवेश क्या हो, बिंदु रूपी हो, तो उसके कारण विभव क्या होता है। तो उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये इससे पिछले लेक्चर में बता के आपको रखा कि भाई अगर आवेश बिंदु आवेश हो, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसके लिए हम लोग व्यंजक निकाले थे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये R क्या होती थी? दूरी होती थी। Q क्या होता था? आवेश होता था। ठीक, ये हम लोगों ने व्यंजक इससे पहले वाले लेक्चर में निकाला था। ठीक, आज हम लोगों को निकालना आवेश के निकाय के कारण। तो गाइस, आवेश का निकाय क्या होता है? एक ऐसा निकाय लेंगे, एक ऐसा सिस्टम ले लेंगे कि जो कई आवेशों से मिलकर बना हो। भाई कई आवेशों से मिलकर बनने वाला एक सिस्टम ही क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। तो मानते हैं यहाँ पर वो एक निकाय P है। ध्यान समझिएगा, वो निकाय क्या है? P है। चलिए, वो निकाय क्या है? P है। निकाय क्या है? P है। ये कितने आवेशों से मिलकर बना है? कई आवेशों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, कितने आवेशों? n आवेशों से मिलकर बना है। तो गाइस, फिर से हमने क्या कहा कि कितने आवेशों से मिलकर बना? भाई तो पहला आवेश ले लिए Q1 आवेश हो गया, दूसरा आवेश कोई हो गया Q2 आवेश से मिलकर बना, कोई तीसरा आवेश हो गया ये Q3 आवेश से मिलकर बने। फिर भाई ऐसे ऐसे करते करते लास्ट जो है कोई एक आवेश और हो जाए, ये Qn आवेश से भी मिलकर बने। यानी ये कितने आवेशों से मिलकर बना है? n आवेशों से मिलकर बना है। ये जो बिंदु P है, जो निकाय P है, वो कितने आवेशों से मिलकर बना है? n आवेशों से मिलकर बना है। कितने आवेशों से मिलकर बना है? n आवेशों से मिलकर बना है। इतनी बातें समझिएगा, धीरे धीरे हम लोग लेके चलेंगे और पूरे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उमंग के साथ इस टॉपिक को समाप्त भी करेंगे गाइस। तो ध्यान से, भाई ये कितने आवेशों से मिलकर बना है? 1 2 3 4 n, यानी n आवेशों से मिलकर बना है। कौन? ये निकाय P। अब देखो, यहां से इनकी दूरी R1P क्या बता रहा है? ध्यान समझिएगा, R1P, जैसे वहां R दूरी थी, यहाँ पर कौन है? R1P, यानी पहले आवेश से, यानी Q1 से P की दूरी R1P है। इसी प्रकार दूसरे और P की दूरी क्या हो जाएगी? R2P हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे और P की दूरी क्या हो जाएगी? R3P हो जाएगी। और चौथे और P की दूरी क्या हो जाएगी? R4P हो जाएगी। फिर भाई N और P की दूरी क्या हो जाएगी? RNP। ये बातें आप जरा से समझिएगा। यानी ये जो P से Q1 की दूरी R1P है, फिर P से Q2 की दूरी R2P है, P से Q3 की दूरी R3P है, फिर P से Q4 की दूरी R4P है। इस प्रकार है गाइस। तो ये एक प्रकार का निकाय तैयार हुआ। अब इसके कारण क्या ज्ञात करना? विद्युत विभव ज्ञात करना। यानी इन आवेशों के कारण, ये Q1 Q2 Q3 और Q4 और Qn, इन सभी आवेशों के कारण इस पे कितना विभव लगेगा, इस P पर कितना विभव लगेगा, वो विभव ज्ञात करना है। तो गाइस, आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आपकी आज की टॉपिक जो है क्या आपसे पूछना चाहती है, क्या आपसे कहना चाहती है। तो आइए हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। भाई इनके कारण इस पे विभव ज्ञात करना। आप जरा सा इमेजिन कीजिए, मानते हैं Q1 के कारण विभव V1 हो गया,
भाई Q1 के कारण विभव V1 हो गया, Q2 के कारण V2 और Q3 के कारण V3 और Q4 के कारण V4। तो इसी प्रकार n आवेश के कारण जो विभव हो जाएगा वो Vn हो जाएगा। इतनी बातें मान रहे हैं। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे। सबसे पहले माना कोई निकाय P है जो कि Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेशों से मिलकर बना है। Qn आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी स्थिति क्रमशः R1P R2P R3P डॉट डॉट RNP है। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हुई। जो हमने ऊपर बनाए थे वो हमने लिख लिया। भाई अब मानते हैं Q1 के कारण विभव P है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर Q1 के कारण विभव कितना है गाइस, V1 है। फिर Q2 के कारण विभव कितना है, V2 है। फिर Q3 के कारण विभव कितना है, V3। ऐसे डॉट डॉट करके n आवेश के कारण जो विभव है वो कितना हो जाएगा, Vn हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं, V1 और V2 और V3 का मान निकालेंगे इस वाले फार्मूले से। चले तो निकालें। तो V1 किसके कारण है, Q1 का। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। किस पे भैया, बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव कौन है, V1 है। कौन से सूत्र का उपयोग करने वाले हैं, ये वाले। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो उसमें लगा है। फिर क्या वहाँ Q है, पर वहाँ आवेश के स्थान पे Q नहीं बल्कि कौन है, Q1 है। कितना है, Q1 है। और वहाँ R है, पर यहाँ R के स्थान पे क्या है, R1P है। तो R1P लिख लेंगे। इतनी बातें समझ में आई। जिस प्रकार हम लोग V1 निकाले हैं उसी प्रकार गाइस क्या निकालेंगे, तो V2 भी निकालेंगे। आइए V2 भी निकालते हैं। तो V2 निकालेंगे, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे Q2 आवेश के कारण। किसके कारण, Q2 आवेश का। ये फार्मूला हम लोग मूव कर रहे हैं, आप लोग देख चुके हो। अगर चाहिए तो भाई इधर हम लोग लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इसी प्रकार ये क्या लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V2 बराबर फार्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q के स्थान पे यहाँ कौन हो गया, Q2 हो गया। और बटे R, तो R कौन है, दूरी। तो दूरी कौन है भैया, R2P है, R2P। इस प्रकार आपका V2 निकल गया। फिर इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे, Q3 के कारण बिंदु P पर विभव। भाई Q3 के कारण बिंदु P पर विभव। वह ध्यान से समझिएगा, बिंदु P पर जो विभव होने वाला है वो कौन है, इस पर, इसके कारण इस पे कितना विभव हुआ। तो भाई V3 मान लेते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ आवेश Q है वहाँ आवेश क्या हो गया, Q3 हो गए, बटे बीच की दूरी R3P हो गए। इसी प्रकार हम लोग अगर Qn आवेश के कारण निकाले तो Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, क्या विभव, वो निकालते हैं गाइस।
तो क्यू एन आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव क्या हो जाएगा, तो विभव हो जाएगा वी एन हो जाएगा। जैसे 3 के कारण V3 थे, 2 के कारण V2 थे, वैसे n के कारण Vn हो जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आवेश कौन है, Qn है, और दूरी क्या हो जाएगी Rnp। यहाँ देखिए इनकी दूरी क्या हो जाएगी Rnp। तो ये सब मान हो गए। तो गाइस क्या करेंगे, अब आप देखिए समीकरण 1 में V1 V2 और V3 और Vn का मान रख देंगे। ये आपको मिला है ना, देखिए ये V1 का मान V2 V3 और Vn, तो रखेंगे, क्या रखेंगे V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, यही है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। तो गाइस आप देखिए मान रखने से पहले, चलिए मान रखते हैं एक बार तब कॉमन लेंगे। तो V1 का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना है Q1 बटे कितना है R1P है। फिर V2 का मान कितना है, V2 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2P है। फिर इसी प्रकार V3 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे R3P। फिर n के कारण क्या विभव है, n के कारण जो विभव है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटे क्या है Rnp। तो ये सबके कारण विभव है जो आपने रख दिया। अब क्या करेंगे गाइस, अब क्या करेंगे आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में कॉमन है, तो हम इसको क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गए, तो क्या बचा यहाँ Q1 बटे क्या बचा R1P बचा है। इसी प्रकार यहाँ क्या बचा है Q2 बटे R2P बचा है। फिर इसके यहाँ क्या बचा Q3 बटे R3P प्लस डॉट डॉट यहाँ क्या बचा है Qn बटे Rnp। तो इस प्रकार का जो व्यंजक होता है वो क्या है आवेश के निकाय के कारण जो विभव निकालना था वो विभव ये हो गया। तो गाइस इस फार्मूले से आपको क्या मिल रहा है, इस व्यंजक से आप बता सकते हो कि जो कोई भी निकाय होता है जो जैसे अगर निकाय P है तो इस पे जो लगने वाला विभव होगा P पे लगने वाला कुल विभव बिंदु P पर लगने वाला कुल विभव आवेशों के द्वारा लगाए गए विभवों के योग के बराबर होता है। यानी ये जितने आवेश हैं, ये जितना विभव लगाएंगे ये सब मिल के जितना विभव लगाएंगे उनके विभव के योग के बराबर होता है। तो गाइज आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो समेशन के रूप में, इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, ये आप ले लिए। ये सब जोड़ के लिए हम लोग क्या लगा लेते हैं समेशन, जिसे आप सिग्मा कहते हो। समेशन का मतलब होता है कुल जोड़। अब यहाँ क्या है Q1 है तो हम लोग यहाँ Q बना लेंगे, फिर ये I बना लेंगे 1 के स्थान पे Q और उसके बाद RIP, तो ये लगा लिए गाइज। आप ये समेशन के रूप में लगा सकते हैं। ये यहाँ n लगा दी, ये n क्या बता रहा है n आवेशों से मिलकर बना है। ये जो निकाय है या n आवेशों का जोड़ है I जहाँ I क्या है गाइज, जहाँ I बराबर आप रख सकते हो 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो भाई गाइज I का मान जब आप 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो Q1 बटे R1P हो जाएगा। जब एक आवेश होगा, जब निकाय 2 आवेशों से मिलकर बना होगा तो I बराबर 2 रख दिया जाएगा और 1 रख दिया जाएगा। 3 से मिलकर बना रहेगा तो 3 भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसको यहाँ समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि किसी भी निकाय के कारण या किसी भी निकाय के कारण उस पे जो लगने वाला विभव होता है वो अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए विभवों के योग के बराबर होता है। तो गाइज आपने ये जो व्यंजक प्राप्त किए हैं, इस व्यंजक पर या इस टॉपिक पे आधारित जो कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग इसी लेक्चर में अटेंड कर लीजिएगा गाइज। फिर हम लोग जो है आज के सेशन को समाप्त कर देते हैं गाइज। अगर आपको कोई भी इस पूरे टॉपिक के दौरान कोई भी कहीं समस्या आई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना एक सपोर्ट जरूर कीजिएगा गाइज। तो
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम लोग आगे के सवाल को कंटिन्यू करते